नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने कभी ना कभी सुना होगा अपनी छठी इंद्रिय या तीसरी आंख के बारे में। इसे हम छठी इंद्रिय भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं और आज्ञा चक्र भी कहते हैं और थर्ड आई भी कहते हैं। तो ये हमारे 7 चक्रों में से एक चक्र होता है जो कि हमारी आईब्रो के मध्य में होता है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने भी सुनी होगी हम थर्ड आई के बारे में, थर्ड आई एक्टिवेशन, आज्ञा चक्र के बारे में, छठी इंद्रिय के बारे में। लेकिन आज मैं जो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी वो एक ऐसी जानकारी होगी कि आपको पता चलेगा कि ये क्या है और कैसे इसको हम एक्टिवेट करते हैं। एक तरीके से ये हमारी अनंत प्रज्ञा है जो कि हमें अपनी मर्जी से संपर्क करती है। जब उसका मन चाहे कोई विचार भेज देती है, जब चाहे कोई सॉल्यूशन भेज देती है, वो अपनी मर्जी से एक अनंत प्रज्ञा हमें संपर्क करती है। अवचेतन मन का एक हिस्सा है जो कि कल्पनाओं के माध्यम से हमारे अंदर विचारों को और प्लानिंग को हमारे मस्तिष्क में चमकाता है, क्रिएट करता है। इसको हम एक रिसीविंग सेट भी बोल सकते हैं। हमारे 7 चक्रों में से एक चक्र है ये आज्ञा चक्र। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके एक्टिवेट होने से, सही कार्य करने से हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है। ऐसी समझ जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार तो थर्ड आई हमें बहुत सारे खतरों से चेतावनी दे देती है कि ये सब खतरा आने वाला है, जिसे आभास कहते हैं, और हम संभल जाते हैं। जिस तरीके से हमें पता हो कि मौसम खराब है और बारिश आएगी ही, तो हम घर से छाता लेकर जाते हैं। ठीक ऐसे ही बहुत सारी आने वाली मुसीबतों, दुर्घटनाओं से अगर हम थर्ड आई को एक्टिवेट रखते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमें आने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है और बहुत लंबे टाइम की इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो हमें अपना पूर्व जन्म में भी हम बहुत इजीली जा सकते हैं और हमारा फ्यूचर भी हम अपना देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो रिसीविंग सेट है ये काम किस टाइप से करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए, ये एक ऑटो सजेशन से काम करता है, यानी आत्म सुझाव। प्रबल इच्छा, जो प्रबल विचार होते हैं ना, जैसे हमारी प्रबल इच्छा होगी, जैसे हमारे प्रबल विचार होंगे, ठीक ऐसे ही हम बनते चले जाते हैं। अगर हम कोई भी अपनी थर्ड आई को, मस्तिष्क को, खुद को यानी आत्म सुझाव दें किसी भी तरीके का, जो भी हम चाहते हैं जीवन में, कि मुझे ये चाहिए, या मैं एक विद्वान बनना चाहता हूँ, एक अमीर बनना चाहता हूँ, तो उन चीज़ों की हमारे अंदर जो प्रबल इच्छा होती है और जो विचार होते हैं, तो अगर हम अपने थर्ड आई में इनको डालने में सक्षम हो जाते हैं तो वो हमें समय पर वो सारे आइडियाज दे देती है जिनसे कि हम ऐसा बन सकते हैं, एक बुद्धिमान बनते हैं, एक ये जो भी हमारी इच्छा होती है जैसे भी। और हमेशा ये चेतावनी दे देती है हमें। 2 एंजल मान लीजिए, कोई देवदूत की तरह हमारे जीवन में आती है ताकि हम सतर्क हो सकें, और हमारे जो बुद्धिमानी का जो मंदिर होता है उसको ये खोल देती है थर्ड आई। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे एक्टिवेट करें, क्या करें। आजकल बहुत लोग मैंने देखे हैं, हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे, जो एक्टिवेट करवाने जाते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये चीज़ एक साधना से हो सकती है। आप किसी न किसी के गाइडेंस में ही इसको करें, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और सबसे पहले तो कुछ दिन के लिए आपको 21 डेज का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। और धीरे धीरे भी आप ऐसी बातें खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद अगर मेडिटेशन, जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप हर सांस पर थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा लगाएं अपने थर्ड आई पर,
तो इससे भी एक्टिवेट होती है, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो इसको किसी आप हीलर से ही एक्टिवेट करवाएं, और उससे पहले आपको थोड़ी सी साधना मेडिटेशन के सेशन या 21 डेज का मेडिटेशन तो आपको ज़रूर लेना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन इसके एक्टिवेट होने से जीवन में जो समझ पैदा होती है ना, हमें जीवन जीने के लिए, फिर कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी छठी इंद्रिय से ही गाइडेंस लेते हैं। वही हमें विचारों और माध्यमों के विचारों और बहुत सारे डिसीज़न या आइडियाज़ के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी देती है। हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं रहती अपना जीवन जीने के लिए। तो सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं थर्ड आई को एक्टिवेट करना, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, और 21 डेज तक मेडिटेशन करने के बाद ही आप इसको स्टार्ट करें। अच्छा होगा कि आप किसी मास्टर की गाइडेंस में इसको करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड, थर्ड आई के रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। कुछ भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। हमारे मेडिटेशन के बहुत सारे फ्री सेशन होते हैं, और रेकी के भी फ्री सेशन होते हैं। तो अगर ये सब आप सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपना नाम लिखकर कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन पोस्ट इसी वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।